हेलो। इस वीडियो में हम रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग्स के लेटरल लोड रेजिस्टिंग सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। बिल्डिंग पे जो लेटरल लोड्स आते हैं वो किस तरीके से रेजिस्ट होते हैं वो देखेंगे। किसी भी स्ट्रक्चरल सिस्टम के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सब सिस्टम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ग्रेविटी लोड्स और लेटरल लोड्स को जॉइंटली रेजिस्ट करते हैं। लेटरल लोड्स जो मेनली विंड और अर्थक्वेक के कारण आते हैं वो टॉल बिल्डिंग्स में ज्यादा होते हैं और वहां पर स्ट्रक्चरल सिस्टम के सिलेक्शन को भी गवर्न करते हैं। तो वो सिस्टम्स जो लेटरल लोड्स को रेजिस्ट करते हैं उनमें जनरली क्या क्या आते हैं? फ्रेम्स, shear वॉल्स और ट्यूब्स। सबसे पहले फ्रेम्स को डिस्कस करते हैं। फ्रेम्स जनरली बीम्स और कॉलम्स के बने हुए होते हैं और उनकी जो एबिलिटी है लेटरल लोड्स को रेजिस्ट करने की वो बीम कॉलम कनेक्शंस की रिजिडिटीज और इंडिविजुअल मेंबर्स के मूवमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटीज की वजह से है। मतलब इनके कारण वो लेटरल लोड्स को रेजिस्ट करते हैं। ये एक फ्रेम्ड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग है जिसमें ये बीम और कॉलम्स, ये बीम्स अपने एंड्स पे हाई बेंडिंग मोमेंट और shear फोर्स को रेजिस्ट करती है और फिर इन इफेक्ट्स को कॉलम्स में ट्रांसफर कर देती है। ये रिजिड फ्रेम एक्शन है। जब लेटरल लोड्स लगते हैं तो फ्रेम्स ऐसे बिहेव करते हैं। इन फ्रेम्स को अक्सर रिजिड फ्रेम्स भी बोला जाता है क्योंकि ऐसा अज्यूम किया जाता है कि इनके जो जॉइंट्स हैं जहां पे डिफरेंट मेंबर्स कनेक्टेड है, ये मेंबर्स इस तरीके से रिजिडली कनेक्टेड हैं कि इन सब का रोटेशन सेम होगा अंडर द एक्शन ऑफ लोड्स। मतलब जो एंगल्स इनके बीच में लोडिंग से पहले होंगे वही लोडिंग के बाद में रहेंगे, इसलिए इन फ्रेम्स को रिजिड फ्रेम्स भी बोला जाता है। किसी बिल्डिंग में अगर फ्लैट प्लेट या फ्लैट स्लैब फ्लोर सिस्टम है जहां पे सिर्फ स्लैब और कॉलम्स ही होते हैं, बीम्स नहीं होती है, तो वहां पे कॉलम लाइन के अलोंग स्लैब की ही कुछ विड्थ बीम की तरह काम करती है इन फ्रेम एक्शन। 15 से 20 स्टोरेज तक की बिल्डिंग्स में फ्रेम्स एकमात्र लेटरल लोड रेजिस्टिंग सिस्टम की तरह यूज में लिए जाते हैं। 20 स्टोरेज से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स में फ्रेम सिस्टम एफिशिएंट नहीं है क्योंकि जो लेटरल डिफ्लेक्शन होता है कॉलम्स की बेंडिंग के कारण दैट कॉजेस एक्सेसिव ड्रिफ्ट। नेक्स्ट लेटरल लोड रेजिस्टिंग सिस्टम है shear वॉल्स। ये सॉलिड वॉल्स होती हैं जो यूजुअली बिल्डिंग की फुल हाइट तक एक्सटेंडेड रहती हैं। दीज आर कॉमनली लोकेटेड एट लिफ्ट और स्टेयरकेस कोर रीजन्स। shear वॉल्स कई बार बिल्डिंग की ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी बनाई जाती है एज एक्सटीरियर वॉल्स या इंटीरियर वॉल्स। shear वॉल्स बहुत स्टिफ होती हैं और लेटरल लोड्स के डायरेक्शन में इनकी डेप्थ काफी ज्यादा होती है। ये लेटरल लोड्स को रेजिस्ट कैसे करती हैं? बाय बेंडिंग एक्शन लाइक अ वर्टिकल कैंटिलीवर फिक्स्ड एट बेस। बिल्डिंग के वॉल्स और फ्रेम्स आपस में लिंक्ड रहते हैं एट डिफरेंट फ्लोर लेवल्स बाय मीन्स ऑफ फ्लोर सिस्टम, और ये जो फ्लोर सिस्टम है ये इन वॉल्स और फ्रेम्स में लेटरल लोड्स को भी अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। shear वॉल और फ्रेम्स का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रक्चरली एडवांटेजेस इसलिए भी है क्योंकि जो नीचे वाली स्टोरेज है वहां पे वॉल्स फ्रेम डिफॉर्मेशंस को रोकती हैं और जो ऊपर वाली स्टोरेज है वहां पे फ्रेम्स वॉल डिफॉर्मेशंस को रोकते हैं। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट shear वॉल्स में वाइब्रेशंस को भी कम करने की एबिलिटी होती है और वो बिल्डिंग को मास प्रोवाइड करती हैं। फ्रेम shear वॉल सिस्टम्स 40 स्टोरेज तक की बिल्डिंग्स में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट लेटरल लोड रेजिस्टिंग सिस्टम्स हैं ट्यूब्स। ट्यूब्स में क्या होता है? बिल्डिंग के पेरिफेरी के अलोंग क्लोजली स्पेस्ड कॉलम्स बनाए जाते हैं, मतलब पास पास में कॉलम्स बनाए जाते हैं और डीप स्पेंड्रल बीम्स जो बिल्डिंग के एक्सटीरियर सरफेस पे लोकेटेड रहती हैं वो इन कॉलम्स को आपस में इंटरकनेक्ट करती है। ये सिस्टम एक परफोरेटेड बॉक्स या फ्रेम्ड ट्यूब की तरह बिहेव करता है जिसकी लेटरल लोड्स के अगेंस्ट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी काफी ज्यादा होती है।
जब आउटर ट्यूब एक इनर ट्यूब के साथ या सेंट्रल शेयर कोर के साथ कंबाइन की जाती है तो ये सिस्टम कहलाता है ट्यूब इन ट्यूब सिस्टम। ट्यूबुलर सिस्टम्स 80 स्टोरेज तक इफेक्टिव होते हैं। ये स्काई स्क्रैपिंग सिस्टम्स विकसित देशों के बड़े शहरों में काफी यूज में है और इंडिया की मेट्रो सिटीज में भी अब दिखने लगे हैं। लेटरल लोड रेजिस्टिंग सिस्टम्स में हमने रिजिड फ्रेम, shear wall combined with फ्रेम और ट्यूब, इन सब के बारे में स्टडी करी। ये इन सब के प्लान है। ये फ्रेम, shear wall combined with फ्रेम और ये ट्यूब। कंपैरिजन ऑफ वेरियस सिस्टम्स, अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा सिस्टम यूज करते हैं हम बिल्डिंग में, तो फ्रेम सिस्टम 15 से 20 स्टोरेज तक की बिल्डिंग में काम में लिए जाते हैं। फ्रेम शेयर वॉल सिस्टम 40 स्टोरेज तक की बिल्डिंग में यूज में आते हैं और ज्यादा टॉल बिल्डिंग्स में हम ट्यूब सिस्टम्स यूज में लेते हैं। ट्यूब सिस्टम्स 80 स्टोरेज तक की बिल्डिंग्स में यूज में लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग्स के लेटरल लोड रेजिस्टिंग सिस्टम्स, फ्रेम्स, शेयर वॉल्स और ट्यूब्स को डिस्कस किया। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग्स के इन वीडियोस में हमने बिल्डिंग के हॉरिजॉन्टल फ्लोर सिस्टम, वर्टिकल फ्रेमिंग सिस्टम और लेटरल लोड रेजिस्टिंग सिस्टम को समझा। थैंक यू।